सब्सक्राइब करिए बीओ डॉक्टर चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर भाविन पवारी और आज मैं आपको बताऊंगा इट्राकोनाज़ोल मेडिसिन के बारे में। यह दवाई एक एंटी फंगल मेडिसिन है जो कई सारे फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज होती है। यह दवाई जोलाइटी, आईटीमेक, कैंडी फोर्स ऐसी ब्रांड नेम से मार्केट में मिलती है। अगर आपको ये टॉपिक के नोट्स चाहिए, अगर ये रिटर्न में चाहिए, तो ये मेरी वेबसाइट biodoctorweb.com उस पर से आपको मिल जाएगा और आप मेरे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हो। इट्राकोनाज़ोल मेडिसिन को 1978 में उसको पेटेंट किया गया। उसके बाद 1992 से इसका मेडिसिनल यूज हो रहा है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के WHO के एसेंशियल लिस्ट में है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। ये मेडिसिन को हम समझेंगे कि इसकी इंडिकेशन क्या है, इसका डोजेज क्या रहता है, उसकी साइड इफेक्ट और लास्ट में इसका स्पेशल प्रिकॉशन। ये सारे पॉइंट पर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले समझते हैं इट्राकोनाज़ोल मेडिसिन के इंडिकेशन के बारे में कि ये दवाई का क्या उपयोग होता है। ये एक एंटी फंगल मेडिसिन है जो कई सारे फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज होती है। सबसे पहला, जैसे आप यहाँ इमेज में देख रहे हो, अगर बॉडी में ऐसा फंगल इन्फेक्शन हो जिसको रिंगवॉर्म, दांत, दादर ऐसे नाम से जाना जाता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए ये बहुत ही एक्सीलेंट मेडिसिन है, उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। फिर दूसरा, अगर फंगल इन्फेक्शन नेल में लगा हो, जैसे आप यहाँ इमेज में देख रहे हो, तो उसको भी ये दवाई से हम ट्रीट कर सकते हैं। उसके अलावा जब फंगल इन्फेक्शन माउथ में लगता है, जिसको ओरोफेरेंजियल फंगल इन्फेक्शन बोला जाता है, फीमेल को प्राइवेट पार्ट्स में वुल्वो वजाइनल फंगल इन्फेक्शन होता है, तो उसको भी ट्रीट करने के लिए ये दवाई उपयोग में आती है। उसके बाद उसके इंडिकेशन में, जैसे आप यहाँ इमेज में देख रहे हो, पिटेरियासिस वर्सिकोलर, जिसको करोड़िया, चित्री ऐसे नाम से भी जाना जाता है, ऐसे स्किन कंडीशन को भी ट्रीट करने के लिए ये दवाई उपयोग में आती है। उसके अलावा ये जो एंटी फंगल मेडिसिन है, फंगल इन्फेक्शन को जो ट्रीट करती है, वो फंगल इन्फेक्शन बॉडी में इंटरनली कहीं भी हो, लंग्स में हो या फिर ब्रेन में वो मेनिंजाइटिस हुआ हो, तो ऐसी डिजीज कंडीशन को भी, जो इंटरनली फंगल इन्फेक्शन है, उसको भी ट्रीट करने के लिए ये दवाई उपयोगी रहती है। ऐसी कोई भी फंगल कंडीशन हो जिसमें और दवाई काम ना कर रही हो, तो उस वक्त भी ये दवाई की इंडिकेशन होती है। तो ये हमने समझा इट्राकोनाज़ोल मेडिसिन के इंडिकेशन के बारे में। साथ में हम समझते हैं कि ये दवाई का डोजेज क्या रहता है, ये कितनी मात्रा में देनी होती है। जो मेडिसिन है वो जनरली एज के अनुसार, उसके वेट के अनुसार और डिजीज कंडीशन, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उस पर उसका डोजेज निर्भर करता है। ये जो दवाई है वो जनरली एडल्ट में 100 mg की जो कैप्सूल है वो दिन में 2 बार, या फिर 200 mg की जो कैप्सूल है वो दिन में 1 बार, ऐसे करके इसका डोजेज रहता है और वो देनी होती है करीबन 15 दिन से लेके 1 महीने तक। इतने ड्यूरेशन में ये दी जाती है। लेकिन अगर डिजीज कंडीशन सीवियर हो, फंगल इन्फेक्शन थोड़ा ज्यादा हो, तो उसका जो डोजेज है वो आगे पीछे भी किया जाता है। और ये जो इट्राकोनाज़ोल कंटेंट है उसकी इफेक्ट मैक्सिमम 2 वीक्स में, 14 डेज में उसकी इफेक्ट मिलनी शुरू हो जाती है। तो ये हमने समझा इट्राकोनाज़ोल मेडिसिन के डोजेज के बारे में। अब हम समझते हैं इट्राकोनाज़ोल मेडिसिन के साइड इफेक्ट के बारे में, यानी कि ये दवाई का क्या नुकसान हो सकता है। जिस भी दवाई की इफेक्ट होती है उसकी साइड इफेक्ट होती ही है, लेकिन हर एक को फील नहीं होती है। जिसको भी ये पर्टिकुलर मोलिक्यूल से सेंसिटिविटी हो, उसको ही उसकी साइड इफेक्ट होती है। अगर ये दवाई लेने के बाद कोई नुकसान हो तो ऐसा हो सकता है जिसमें सर दर्द होना, चक्कर जैसा लगना, पेट में गड़बड़ सा लगना, ये दवाई लेने के कुछ दिनों के बाद लीवर के एंजाइम का बढ़ जाना, पीलिया जैसे सिम्टम्स दिखना, जॉन्डिस जैसे सिम्टम्स दिखना, ऐसी साइड इफेक्ट हो सकती है। और लास्ट, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, यानी कि हाथ पैर में झुंझुनाहट सा लगना, ऐसा दिक्कत हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ये हर एक को फील नहीं होती है। जिसको भी ये मॉलिक्यूल से सेंसिटिविटी हो उसको ही उसकी साइड इफेक्ट होती है। अब आज के इस वीडियो के लास्ट पार्ट में हम समझते हैं ये दवाई के स्पेशल प्रिकॉशन के बारे में, यानी कि इट्राकोनाज़ोल मेडिसिन को देने के लिए हमें क्या ख्याल
रखना होता है। सबसे पहला कि ये दवाई प्रेगनेंसी में नहीं दी जाती है। प्रेगनेंसी का प्लानिंग हो या फिर प्रेगनेंसी रह चुकी हो तो उस टाइम पर यह दवाई को अवॉइड करना चाहिए। फिर दूसरा, लैक्टेशन, अगर मदर फीडिंग करवा रही है तो उसमें भी यह दवाई को अवॉइड करना होता है। और थर्ड, लीवर या फिर किडनी का कोई पेशेंट को डिजीज हो, कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें भी डॉक्टर के द्वारा जज किया जाता है। जरूरत होने पर भी यह दवाई को दिया जाता है। उस टाइम पर भी यह दवाई को मोस्टली अवॉइड किया जाता है। तो ये हमने समझा ये दवाई के स्पेशल प्रिकॉशन के बारे में। होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इस पर लाइक कर दीजिए, इसको शेयर करिए और किसी को जरूर काम आएगा। मुझे कमेंट करिए, मेल करिए, मैं पूरा ट्राई करूंगा आपको रिप्लाई देने का। और सब्सक्राइब किए बिना न जाइए। थैंक यू वेरी मच।